और लिखना, ये सारा चीज आज देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग चलते हैं कि हाउ टू ओपन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड 2010 हम लोग सीखने वाले हैं। एम एस वर्ड 2010 को ओपन कैसे करेंगे ये देखा जाए। तो ओपन करने के 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट तरीका जो है वो है स्टार्ट मेन्यू के थ्रू। तो स्टार्ट मेन्यू में जाना है आपको, चाहे आप एक्सपी यूज कर रहे हो या 7 यूज कर रहे हो। अगर 10 वगैरह यूज कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्ट बटन टाइप करना है और यहाँ पे लिखना है WORD। आप जैसे वर्ड टाइप करेंगे तो आपका वर्ड नजर आने लगेगा, इसे क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। ये तो 7, 8 और 10 के लिए हुआ। अगर आप 7 या XP यूज कर रहे हैं प्रीवियस वर्जन का तो क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम पे जाएं। ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद सारे प्रोग्राम नजर आएंगे। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर को देखना है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे है। इसमें क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सब नजर आने लगते हैं। अभी हमें जरूरत है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे क्लिक करेंगे। हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन हो गया। तीसरा तरीका जो यूनिवर्सल है, चाहे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो और अगर आपको किसी कारणवश यहाँ के शॉर्टकट्स गायब हो जाते हैं, यानी आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नजर नहीं आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है लेकिन वर्ड नजर नहीं आ रहा है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको रन डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करना है। रन डायलॉग बॉक्स के लिए आप स्टार्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे अगर रन डायलॉग बॉक्स दिखता है तो अच्छी बात है, अगर ना दिखे तो आप विंडो और आर को प्रेस कर सकते हैं। जब विंडो आर को प्रेस करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है। रन डायलॉग बॉक्स में आपको टाइप करना है WINWORD, विन वर्ड, ये वर्ड टाइप करना है और ओके बटन पे क्लिक करना है। जब आप ओके करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। जो भी वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो वो ओपन हो जाएगा, चाहे 10 हो या 13 हो या 16 हो या 2007 हो या तो फिर 2003 हो। जो भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड इंस्टॉल किया हुआ होगा वो ओपन हो जाएगा। चलिए, हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन हो चुका है। अब इसके ओवरऑल व्यू के बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे हमें 3 कंट्रोल बटन्स मिलते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर और क्लोज। अगर मिनिमाइज करते हैं तो ये विंडो मिनिमाइज होकर टास्क बार में चला गया, इसे वापस क्लिक करके हम बड़ा कर सकते हैं। अगर रीस्टोर बटन को हम क्लिक करते हैं तो ये मैक्सिमाइज बटन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये छोटा हो जाता है, फिर इसे आप आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं और एक साथ 2-3 विंडो ओपन करके काम कर सकते हैं। अगर वापस आप इसे क्लिक कर दीजिएगा तो ये मैक्सिमाइज कर लेगा, अपने आप को पूरा स्क्रीन कवर कर लेगा। अगर रीस्टोर मोड में है तो आप प्रीवियस विंडो को किसी भी कोने से जाके पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, दाएं बाएं एडजस्ट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो को ओपन करके देख लें, उसमें इन सारी चीजों को बारे में बताया गया किस तरह से हम लोग बहुत सारे विंडोज को ऑपरेट कर सकते हैं और बहुत सारे अगर ओपन विंडोज हैं तो उनको कैसे अरेंज करते हैं, ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। वॉलपेपर वगैरह कैसे बदलते हैं, थीम वगैरह कैसे बदलते हैं, है ना, ये सब कुछ उसमें बताया हुआ है। तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसके लिए लिंक नीचे है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। या आप जब मुझे सब्सक्राइब करते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो उसके वीडियो लिस्ट में जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो आप इस तरह से अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के विंडो को एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी इसे मूव कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं। ये रेड बटन क्लोज करने के लिए दिया हुआ है, अगर आपका काम खत्म हो जाए तो आप इसे क्लिक करके बंद भी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके व्यू पे। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो हो सकता है ये ब्लैक हो या ब्लू हो या सिल्वर हो, ये इनके जो है वो स्क्रीन के थीम है। इन स्क्रीन थीम या स्क्रीन कलर स्कीम को हम कैसे बदलेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है। इसे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो कलर स्कीम के नाम से पुकारता है, तो इसे हम कलर स्कीम चेंज करते हैं। तो ऑप्शन पे चलेंगे, ऑप्शन पे जाने पे जनरल टैब पे आपको क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट ऐसे जनरल ही आता है, अगर ना आए तो जनरल पे क्लिक कर लें और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कलर स्कीम। कलर स्कीम में ये छोटा सा बॉक्स है, इसको बोलते हैं ड्रॉप लिस्ट। जब आप इसके ड्रॉपर को, इस छोटे से काले को क्लिक करते हैं, इसको ड्रॉपर करते हैं, इसे क्लिक करने पे यहाँ आपको लिस्ट मिलता है ब्लू, सिल्वर, ब्लैक।
अगर आप ब्लैक चूज करते हो और ओके करते हो तो इसका स्क्रीन जो है वो चेंज हो जाता है ब्लैक कलर में। तो ये थीम चेंज कर लिया अपना। अगर आप नाइट मोड में काम करना चाहते हैं तो ब्लैक ले लीजिए, अगर डे मोड में करना चाहते हैं तो सिल्वर या ब्लू ले सकते हैं। मतलब अगर आप रात में काम कर रहे हैं, लाइट कम है, तो आप ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके आंखों को रोशनी कम लगे और आपके आंख में दर्द ना हो। अगर आप दिन में काम कर रहे हैं तो आप फिर सिल्वर या ब्लू यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम ब्लैक रखेंगे विजिबिलिटी के लिए। अब इसके बाकी टॉपिक्स पे भी हम लोग ध्यान देते हैं। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 को खोलते हैं तो ये अपने बाकी प्रीवियस वर्जन जैसे 2003 से एकदम अलग है। उसमें मेन्यू का फंक्शंस था और इसमें आ गया है रिबन का फंक्शन। रिबन क्या चीज है? रिबन एक ऐसी सहूलियत है जो ड्रॉप डाउन नहीं होता है। जब हम किसी को क्लिक करते हैं तो वो अपने जगह पे ही रहता है लेकिन अपना व्यू बदल लेता है। यह है हमारा रिबन। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बने हुए हैं इनको हम लोग रिबन कहते हैं। तो रिबन को हम यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे माउस ले जाते हैं तो एक पॉपअप खुल रहा है, मिनिमाइज द रिबन। इसका शॉर्टकट है Ctrl+F1। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो रिबन छिप जाता है, फिर वापस क्लिक करते हैं तो रिबन दिखने लगता है। तो इसका बेनिफिट क्या है? आपको ज्यादा जगह मिलता है। आप सिर्फ पढ़ना चाह रहे हो, आपको कोई काम नहीं करना है तो आप रिबन को हाइड कर सकते हैं, और अगर काम करना है तो रिबन को शो कर सकते हैं। इस तरह से आप रिबन को चालू करके बाकी काम कंप्लीट कर सकते हैं। रिबन को किसी भी टैब में, ये जो है ये टैब कहलाते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और अगर आपके कंप्यूटर में फॉक्सिट रीडर इंस्टॉल है तो ये टैब भी नजर आएगा, अदरवाइज नजर नहीं आएगा। तो आप किसी भी टैब को डबल क्लिक करके भी रिबन को छिपा सकते हैं। जब आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो रिबन टेम्पोरली छिप जाता है। अगर आप जाके सिंगल क्लिक करते हो तो आपका जो रिबन है वो टेम्पोररी मोड पे नजर आता है, लेकिन जैसे आप पेज पे क्लिक करते हैं वो वापस हाइड हो जाता है। अगर आप परमानेंट उसे शो करना चाहते हैं तो फिर से वापस किसी भी टैब पे, ऐसा नहीं है कि आपने रेफरेंसेस से हाइड किया था तो रेफरेंसेस में ही डबल क्लिक करना है। किसी भी टैब पे आप जब डबल क्लिक कीजिएगा तो वो आपका जो रिबन है वो वापस मैक्सिमाइज हो जाएगा और फुल साइज ले लेगा। ये तो हो गया रिबन के बारे में। अब रिबन के बाद आता है टैब्स की बारी। जब हम लोग टैब में चलते हैं तो हमारे पास मिलते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंसेस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि जब भी हम किसी टैब पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ सामने का ये जो रिबन का एरिया है ये बदल जा रहा है। यहाँ भी हमें कुछ दिख रहा है, इंसर्ट में क्लिक कर रहे हैं तो कुछ और दिख रहा है। यही है टैब की खासियत, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक समय में कोई एक ही तरह का ऑप्शन चुन सकता है, इसलिए ऐसी सेटिंग की गई कि आपके सामने एक ही चीज खुले। तो आप जिस टैब पे क्लिक करते हैं उसके ऑप्शंस आपके आ जाएंगे। अब होम टैब जैसा नाम है वैसे ही काम है, ज्यादातर हमारे जरूरत की सारी चीजें होम टैब में ही है। अगर कुछ आपको इंसर्ट करना है आपके पेज में तो इंसर्ट में जा सकते हैं। अगर आपके पेज को साइज, मार्जिन वगैरह एडजस्ट करना है तो आप पेज लेआउट में जा सकते हैं। अगर आप अपने पेज में जो लिखे हुए हैं उनका रेफरेंस कनेक्शन करना चाहते हैं किसी के साथ तो आप रेफरेंसेस में जा सकते हैं। ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं तो उनके साथ कर सकते हैं, या तो फिर आप हेडिंग मोड इस्तेमाल करते हैं तो रेफरेंसेस वगैरह हम कर सकते हैं। इसके लिए मैं आगे आने वाले समय में एडवांस लेवल का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियोस में इन सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं वो बिगनर मोड का है। यहाँ पे आपको ऑफिस को इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है। आपके वर्ड को नॉर्मली आप कैसे ओपन कर सकते हो, चला सकते हो, सिंपल डॉक्यूमेंट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो, इतना हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो आगे आने वाले समय में अगर आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं तो एडवांस लेवल भी देख सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाएंगे। अगर आपको चैनल नहीं मिलता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये चैनल गुम ना हो जाए, और वापिस आप इसके जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप जब इस चैनल को ओपन करेंगे यानी जीएस इजी टेक को जब आप ओपन करेंगे तो इसके वीडियो सेक्शन में जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं, या तो फिर पूरा का पूरा एक साथ अगर देखना हो तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में आप ओपन कर सकते हैं बिगनर्स या एडवांस, उस तरह से आप ओपन करके देख सकते हैं। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे वापिस
जैसे मेलिंग स्टेप्स, लेटर्स वगैरह क्रिएट करने के लिए। रिव्यू से आप अपने जो भी लिखे हुए हैं उसका स्पेलिंग चेक वगैरह कर सकते हैं, उसमें रिसर्चेस, थीसिस, काउंट वगैरह ये सारा चीज देख सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज फिटअप कर सकते हैं, उसमें ट्रैक चेंजिंग ऑप्शंस वगैरह लगा सकते हैं। व्यूज में जाके आप अपने जो पेज रखा हुआ है उसके व्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी जूम लेवल, देखने का तरीका, आप किस तरह से उसे चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज्यादा विंडो ओपन कर रखा है तो उसे अरेंज कर सकते हैं। विंडो रिलेटेड मैंने माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 7 से रिलेटेड एक वीडियोस बना रखे हैं और वो आपके प्लेलिस्ट में है, वहां से जाके आप विंडो 7 के बारे में सारा कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो समझ सकते हैं। तो चलिए इस पे आते हैं हम आते हैं होम टैब में। अब होता है कि इसमें टाइपिंग वगैरह कैसे करेंगे और क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा। टाइप करना थोड़ा सा लेंदी काम है, तो चलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप फ्री में कुछ पैराग्राफ ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको टाइप करना है इक्वल टू RAND, लिख लीजिए। उसके बाद शिफ्ट के साथ 9 और 0 को प्रेस कीजिए तो ब्रैकेट ऑन ऑफ आ जाएगा, फिर इंटर को प्रेस कीजिए तो आपको यहाँ पे पहले से बनाया हुआ कुछ सैंपल पैराग्राफ मिल सकेगा। ये काफी बड़े हो चुके हैं, इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। इस तरह से आपको पैराग्राफ्स बने हुए पहले से मिल रहे हैं। इन पैराग्राफ्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं, जब हम लोग पैराग्राफ ले लेते हैं तो कई बार हमें देखने में तकलीफ होती है, तो सबसे पहले आज हम इसके व्यूज के बारे में जानेंगे। व्यूज में आते हैं, सबसे फर्स्ट में ये है टैब्स। टैब लेते हैं तो होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इनका जिक्र अभी मैंने कर दिया। लेकिन जब आप किसी टैब को क्लिक करते हैं तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ लाइन्स बने हुए, कुछ बाउंड्री लाइन्स बने हुए, जैसे यहाँ एक लाइन बना हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड। यहाँ भी एक लाइन बना हुआ है और इस लाइन से इस लाइन के बीच में लिखा हुआ है फॉन्ट। फिर इस लाइन से इस लाइन के बीच में लिखा हुआ है पैराग्राफ। फिर दूसरी जगह पे यहाँ लिखा हुआ है स्टाइल्स और यहाँ लिखा हुआ है एडिटिंग। ये क्या है, ये है आपके ग्रुप्स। जब भी आप किसी टैब को क्लिक करते हो तो टैब के अंदर मिलते हैं आपको ग्रुप्स, ताकि आप अपने जो भी टूल्स इस्तेमाल करने वाले हैं वो एक जगह पे ग्रुप हो जाए। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये सारे टूल्स जो हैं वो एक ही तरह के काम करने वाले हैं, एक ही काम से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड, ये सारे के सारे क्लिपबोर्ड से रिलेटेड है, मतलब कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर वगैरह ये सारा चीज इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अगर आते हैं तो ये फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप मतलब फॉन्ट से रिलेटेड सारी चीजें, आपकी ये जो लिखावट है इसे फॉन्ट कहते हैं। तो इस फॉन्ट को बदलना, कलर करना, बड़ा छोटा करना, आगे पीछे करना, ये सारी चीजें हम इस ग्रुप से कर सकते हैं। पैराग्राफ ग्रुप से आप पैराग्राफ को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसका अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें बुलेट्स लगा सकते हैं, इसके इंडेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, इसमें शेडिंग लगा सकते हैं, बॉर्डर्स वगैरह लगा सकते हैं, है ना। और स्टाइल में अगर चाहते हैं तो पहले से बने हुए स्टाइल्स यानी प्री डिफाइंड स्टाइल्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जिस स्टाइल में जाएंगे ये लिखावट उस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये सारा कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है। एडिटिंग में जाते हैं तो यहाँ से फाइंड, रिप्लेस वगैरह का ऑप्शन सारा कुछ आपको मिल जाता है। तो इसी तरह से सारे के सारे टैब्स के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इलिस्ट्रेशंस ग्रुप, लिंक्स, हेडर्स एंड फुटर्स, टेक्स्ट और सिंबल्स। इसी तरह पेज लेआउट में भी ग्रुप्स बने हुए हैं। ये ग्रुप्स आपको हेल्प करते हैं याद रखने में कि कौन सा टूल किस टैब के अंदर है और कौन से ग्रुप के अंदर है, ताकि जब आप काम करो तो आसानी से उस टैब में, उस ग्रुप में पहुंच सको। तो चलिए आज हम लोग एडिटिंग पे नहीं चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा दूसरे के फाइल्स पढ़ने पड़ते हैं और पढ़ने में आपको तकलीफ होती है व्यू के वजह से। तो सबसे पहले हम इसके व्यूज को कंट्रोल करते हैं। आपने टैब और रिबन के बारे में जान लिया। आपने टैब और रिबन के बाद जो यहाँ छोटे छोटे देख रहे हैं इनको कहते हैं टूल्स। ये तरह तरह के टूल्स हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, पेस्ट, पे, फॉर्मेट, पेंटर। जब भी आप किसी पे लेके जाएंगे उसका व्यू आपको खोलेगा, ओपन करेगा, ठीक है। उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन देगा और उसमें शॉर्टकट्स भी रहते हैं ताकि आप कीबोर्ड से भी इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारे पास पेज देखने के बहुत सारे तरीके हैं, टूल्स बहुत सारे हैं। तो हम लोग सबसे फर्स्ट जो लेते हैं वो लेते हैं व्यू टैब को। व्यू टैब को लेने पे हमें यहाँ पे मिल रहा है डॉक्यूमेंट व्यूज। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स किसको कहते हैं, ये जो पेज खुला हुआ है जिसमें अभी कुछ लिखा हुआ है ये कहलाता है डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में जो भी फाइल सेव किए जाते हैं उसे डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है।
तो डॉक्यूमेंट को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे अगर आप प्रिंटिंग के लिए तैयार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट या प्रिंटिंग के व्यू से देखना चाहते हैं तो आप प्रिंट लेआउट ले सकते हैं। तो ये आपको मार्जिन शो करेगा कि किस पेज में कितना कितना मार्जिन कहाँ कहाँ रखा गया है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू ले लेते हैं। जब आप फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू लेते हैं तो इस तरह से आपका जो है वो पेज फुल स्क्रीन में आ जाता है और आप यहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस क्लिक करके पढ़ाई कर सकते हैं। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे आपको एक क्लोज बटन मिलता है, आप इसको प्रेस कर सकते हैं तो वापस आप अपने नॉर्मल व्यू में चले जाते हैं, यानी प्रिंट लेआउट व्यू में जाते हैं। अगर आपको ये सारे मोड पसंद नहीं है, आप सिंपली इंटरनेट मोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं यानी वेब लेआउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए वेब लेआउट मोड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिए, ये वेब लेआउट मोड में आ जाएगा। इसमें आपका लुक जो है वो पूरी तरह से चेंज कर देगा, कोई भी मार्जिन आपको नहीं दिखाएगा, सिंपली ये टाइप होएगा और पढ़ सकते हैं आप इसमें। अगर आउटलाइन व्यू ले लेते हैं तो ये सारे पैराग्राफ्स के आगे सिंबल्स लगा देगा, जहां से आप इसके लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, डिमोट और प्रमोट कर सकते हैं। ये लेवल राइटिंग जब किया जाता है तो वहां पे इस्तेमाल होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आगे आने वाले जो एडवांस लेवल के होंगे ट्यूटोरियल्स उसमें मैं ये बताऊंगा, आप उसे देख सकते हैं। अभी बिगनर्स हम लोग देख रहे हैं तो बिगनर का कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे कोर्स क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक कर दीजिए, ये व्यू बंद हो जाएगा। वापिस आइए व्यू में, यहाँ पे आपको मिलता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट व्यू क्या करता है, आपके क्वालिटी को जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसकी क्वालिटी को लो कर देता है। मतलब अगर अच्छे ग्रेड का आपने इमेज वगैरह डाल रखे हैं हाई रेजोल्यूशन तो उनको कम कर देता है ताकि पेज ओपन होने में समय कम लगे। तो ये हो गए व्यूज। ये व्यू हमें यहाँ नीचे भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, वेब लेआउट, ये हमेशा नजर आएगा। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। तो ये स्टेटस बार में हमें यहाँ पे व्यू नजर आता है। अब आते हैं पेज को जूम करने से संबंधित। पेज को जूम किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे हमें जूम ग्रुप मिलता है। जूम ग्रुप में हमें मिल रहा है जूम टूल। अगर जूम टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। इस डायलॉग बॉक्स में पहले से कुछ बने हुए फॉर्मेट हैं, जैसे 200%, 100%, 75% या पेज विड्थ वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन ये कब काम करता है, सबके सब कब काम करेंगे, जब आप प्रिंट लेआउट व्यू में होते हैं। तो प्रिंट लेआउट व्यू में हम लोग आ जाते हैं। प्रिंट लेआउट व्यू में आने के बाद जूम को क्लिक करते हैं। अब देखिए सारे ऑप्शन एक्टिव हो गए, है ना। यहाँ से अगर आप 200% जूम करके देखना चाहते हैं तो यहाँ 200% पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, आपका पेज 200% में हो गया। आप पेज को इन स्क्रॉल बार्स के मदद से ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रॉल बार है, यहाँ छोटे से इसके लगे हुए हैं क्लिकर्स। यहाँ क्लिक करके आप स्क्रॉल बार को नीचे और ऊपर कर सकते हैं, और अगर फास्ट करना चाहते हैं तो आप इसके एलिगेटर्स को पकड़ के इस तरह से मूव कर सकते हैं, यानी माउस से क्लिक कीजिए, माउस को छोड़िए नहीं और कंटिन्यू ऊपर नीचे कीजिए। इसी तरह से यहाँ पे आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है, जिससे आप हॉरिजेंटली इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। और एक और अच्छा सा शॉर्टकट होता है आपके माउस में। माउस के व्हील को अगर आप दबाते हो तो एक स्क्रॉल बन जाता है कुछ इस तरह से, जिसके बाद आप माउस को ऊपर नीचे करके आप इसे स्क्रॉल कर सकते हो। और अगर सपोर्ट करेगा तो ये चारों तरफ बनेगा, नहीं हॉरिजॉन्टल भी आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जूम 200%। अगर 100% चाहिए तो यहाँ पे आपको 100% बाहरी मिल रहा है, इसे क्लिक कीजिए तुरंत 100% आ जाएगा। अगर आप पेज की चौड़ाई में देखना चाहते हैं, जैसे देखिए अभी पेज हमें पूरा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पेज विड्थ क्लिक कर देंगे तो देखिए इसने पेज ने अपनी फुल स्पेस जिसकी इसकी विड्थ है उतना उसने जगह ले लिया। अगर आप सिर्फ लिखावट को देखना चाहते हैं, ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को भी आप नहीं देखना चाहते हैं, तो वापस जूम पे जाइए और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट विड्थ। अगर टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक कर देते हैं तो ये पेज जो है वो लिखावट के चौड़ाई के अनुसार जूम हो जाएगा, बाकी चीजें छिप गई। यहाँ से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि इधर आपका पेज छिपा हुआ है और इधर भी आपका पेज छिपा हुआ है, लेकिन ये एडजस्ट हो चुका है पूरा इस तरह से कि आपका विंडो जितना बड़ा हो उसके हिसाब से ये आपको टेक्स्ट दिखा सके। अगर आप पूरे पेज को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल पेज ले सकते हैं। ऑल पेज पे क्लिक करने पे क्या होगा, पेज जितना भी रिड्यूस हो जाए उसके साइज से छोटा हो जाएगा और ये पेज नजर आएगा। ये आपका पूरा पेज है। यहाँ पे आपके पास अभी 1 से 2 पेजेस हैं, आप देख सकते हैं इसमें 2 पेजेस हैं।
तो आप इस तरह से अपने कंप्लीट पेज को देख सकते हैं। अगर एक से ज्यादा पेज देखना हो तो यहाँ 2 पेजेस पे क्लिक कर दीजिए, दोनों पेज आमने सामने आ जाएंगे। 1 पेज पे क्लिक करेंगे, एक पेज हमारे सामने रहेगा। इस तरह से जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जूम टूल का शॉर्टकट यहाँ नीचे भी होता है। यहाँ पे प्लस और माइनस 2 बटन दिए हुए हैं। अगर प्लस को क्लिक करते हैं तो जूम इन होगा, यानी पेज आपका बड़ा होते जाएगा, और अगर माइनस पे क्लिक करते हैं तो जूम आउट होगा, यानी पेज छोटा होते जाएगा। और अगर आप इस एलिगेटर को पकड़ते हैं तो पेज को अपने हिसाब से फास्ट मोड में जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज का हिसाब लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, वापस जो जूम का आपने डायलॉग बॉक्स वहां से लाया था वही डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा, और यहाँ से आप इस तरह का एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आपको होम टैब के बारे में बताने वाले हैं, इसके फ़ॉन्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, पैराग्राफ्स के बारे में बताने वाले हैं, यानी राइटिंग मोड के बारे में बताएंगे। आज जो ट्यूटोरियल हमने आपको बताया उसमें सिर्फ पढ़ने से संबंधित था और इसके विंडो को कंट्रोल करने से संबंधित था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। अगर पसंद नहीं आता है तो भी प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि हमारे वीडियोस में क्या खामियां रह गई हैं और उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो प्लीज सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, कमेंट पे जाएं और जरूर लिखें। कम से कम ये जरूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एस लिखिए, नहीं लगा तो नो लिखिए, इतना कम से कम कीजिए। आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट वीडियो का ट्यूटोरियल का दिया हुआ है, बिगनर्स 2 और उसके बाद बिगनर्स 3 भी है। आप ये तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका एमएस वर्ड ऑफिस का जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। और एडवांस करना चाहें तो आप आगे के और एडवांस लेवल के ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।